एक सज्जन ने पूछा था कि होली का समय आ रहा है, संसार में जहाँ भी भारतीय लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, सभी होली खेलते हैं और उससे पहले होलिका दहन भी करते हैं। तो क्या संतजन भी होली खेलते हैं? और ये होलिका दहन क्या है संतों की नज़र में? जो लोग विचार सुनते हैं मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अक्सर प्रश्न आया करते हैं। तो जो कुछ प्रश्न प्रासंगिक लगते हैं उस पर कुछ चेष्टा होती है कि कुछ चर्चाएं हो जाए, क्योंकि प्रश्न तो एक व्यक्ति करता है लेकिन लगभग वही भाव, वही प्रश्न हजारों लोगों के मन में होते हैं। तो सर्वप्रथम तो यह है कि संसार में लोग बाहर रंगों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं, पर संतों की थोड़ी बात अलग है, साधकों की बात अलग है। एक भजन से कुछ बातें स्पष्ट होगी, उसके बाद हम विस्तृत चर्चा करेंगे। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को, अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग रंगे कबीरा। हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे। उन पे जो रंग चढ़ाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा, जिनको लागा रंग ये तेरा, जिनको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाए इस रंग में मन जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्धन हैं हम पर करना, हम निर्धन हैं हम पर करना। अपनी दया की छाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग ना ले इस पापी मन को, अपने
रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। इस भजन में एक साधक कह रहा है, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। एक रंग बाहर का है, लाल पीला काला, लेकिन साधक कहता है कि हे सद्गुरु मुझे रंग देना, लाल पीला नीला में नहीं, ये तो चढ़ेगा उतर जाएगा। आज किसी को लगा दो रंग, शाम को नहाया धुलाया रंग उतर गया। कुछ पक्के रंग हैं तो 1-2 दिन बाद उतर जाएगा। पर साधक ये नहीं कहता कि मुझे लाल पीला हरा काला में रंग दो। साधक कहता है ज्ञान के रंग में रंग दो काया। हे सद्गुरु ऐसी कृपा करना, ऐसी अनुकंपा करना कि मेरे जीवन को ज्ञान के रंग में रंग देना। और साधक आगे क्या कहता है, ऐसा ना हो कि आप देर कर दें, आप विलंब कर दें और माया तैयार खड़ी है वो अपने रंग में हमें रंग ना ले। क्योंकि जैसे ही आप विलंब करेंगे माया तो चारों तरफ से खड़ी है तैयार, और क्या पता आप देरी किए और माया हमें अपने ही रंग में रंग ले। और माया का रंग तो जानते ही हैं, अनेकों रंग है माया के। कहीं क्रोध का रंग है, कहीं कामना का रंग है, कहीं ईर्ष्या का रंग है, कहीं द्वेष का रंग है, कहीं छल का रंग है, कहीं कपट का रंग है, कहीं हिंसा का रंग है, कहीं व्यभिचार का रंग है, कहीं अहंकार का रंग है। साधक कहता है हे सद्गुरु अगर आपने देरी कर दी तो माया तो मुहबाए खड़ी है, तैयार खड़ी है, प्रतीक्षा में खड़ी है कि कब मौका मिले और हम इस व्यक्ति को अपने अधीन कर लें, अपने रंग में रंग लें। उस प्रश्न का उत्तर यही है कि साधक या संत होली जरूर खेलते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बाहरी रंग नहीं बल्कि भीतर ज्ञान का रंग होता है। और जो व्यक्ति ज्ञान के रंग में रंग जाता उसे कोई और रंग की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर के रंग तो बहुत क्षणिक रंग हैं, वो प्रतीक मात्र हैं। ये बाहर की होली प्रतीक मात्र है। हमारे यहाँ एक विधान है ऋषि मुनियों का, उन्होंने अपनी अधिकांश बातें या अधिकांश घटनाएं के माध्यम से, अधिकांश घटनाओं के माध्यम से अध्यात्म को प्रदर्शित किया है। संकेत प्रस्तुत करके, प्रतीक प्रस्तुत करके उन्होंने सत्य को दर्शाया है। जैसे अभी महाकुंभ बीता, उसकी घटना यह है कि अमृत प्राप्ति के लिए देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन किए। समुद्र में पर्वत और पर्वत के ऊपर बासुकी नाग को लपेट करके एक तरफ देवता पूंछ के तरफ और मुख के तरफ दानव खड़े हो गए और वो खींचने लगे और नीचे विष्णु जी कछुआ बनकर बैठ गए। अब ये बातें कल्पना की है, ये कोई यथार्थ बातें नहीं है कि सच में समुद्र में कोई पत्थर डाल करके और सांप से खींचे तो उससे अमृत और जहर निकले, रत्न निकले। वस्तुतः वो संकेत हमारे ऋषियों ने दिया, वो एक प्रतीक हमारे ऋषियों ने दिया कि आप सबके भीतर भी ये महाकुंभ है। अगर आप अपने भीतर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, सद्गुरु के दिए हुए सूत्र से अगर मंथन करेंगे तो मंथन करते करते भीतर से विष पहले बाहर आएगा। ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा हमारा भी विष बाहर आएगा। और जब धीरे धीरे हमारा चिंतन गहरा होगा, ध्यान गहरा होगा, तो एक समय ऐसा आएगा जो धीरे धीरे रत्न भी बाहर निकलेंगे और समाधि में जब हम उतरेंगे तो परम शांति का अमृत भी बाहर निकलेगा। तो संत जन, ऋषि मुनि अपनी बातें संकेत में कहा करते हैं। और आपने देखा होगा उसमें यह दिखाया गया कि जब विष निकला तो महादेव पान कर गए। अब ये कोई बाहर का लिक्विड नहीं रहा होगा, कोई द्रव्य नहीं रहा होगा जिसे महादेव ने पिया होगा।
और उसमें एक संकेत और भी आपने देखा है कि महादेव ने जब विष पिया तो कंठ में रोका, हृदय में उतरने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा संकेत है हम सबके लिए। वह संकेत यह है कि बाहर कोई लिक्विड जहर महादेव ने नहीं पिया था, वस्तुतः आलोचना का विष, कामना का विष, ईर्ष्या द्वेष का विष, क्रोध अहंकार का विष अगर कभी समाज में पीना पड़े तो उसे दिल में मत उतरने देना, उसे कंठ में रोक लेना, वरना दिल में आपको वो जला के राख कर देगा। अगर कभी कोई निंदा कर दे, आलोचना कर दे, कोई गाली दे दे तो उसे दिल में मत लेना। इसका संकेत इतना ही है, उसे कंठ में रोक लेना। महादेव ने यह संकेत दिया कि अगर कभी ऐसा जहर पीना पड़े तो दिल से मत लेना। कभी बड़ा भाई ने कुछ कह दिया, कभी माँ ने कुछ कह दिया। आजकल ऐसे बच्चे हैं जो दिल पर ले लेते हैं, आत्महत्या ही कर लेते हैं। महादेव ने संकेत दिया कि नहीं, अगर बुरी बातें कोई कह दे, गंदी बातें कह दे, आलोचना की बातें कह दे, कोई गाली दे दे, कोई आपका अपमान कर दे, उन शब्दों को, उन जहर को हृदय में मत आने देना, उसे कंठ में रोकना। तो महादेव ने कंठ में रोका। ये समुद्र मंथन एक संकेत है, उससे हम बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं, उससे हम बहुत सारे सूत्र निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, महादेव ने संकेत किया कि जब अमृत आ जाए तब उसे सब में बांटना, अपना भी हृदय में लेना और सब में बांटना। और जो पात्र होगा वो पी लेगा, जो पात्र होगा वो धारण कर लेगा। पर हम आज उल्टा करते हैं, उल्टा करते कि नहीं, कोई गाली दिया तो दिल में ले लिया, और सत्संग है तो मस्तिष्क में ही रोक लेते हैं, उसको दिल में उतरने ही नहीं देते। उल्टा करते हैं। ज्ञान की बातें हैं, हम उसे कंठ में रोक लेते हैं, और गाली किसी ने दे दी हम दिल में ले लेते हैं। अभी सत्संग चल रहा है, आप घर जाएं, 2 दिन बाद कोई कहेगा कि क्या सुना, आप कहेंगे 2 घंटा बैठा तो, लेकिन उतना ध्यान नहीं। लेकिन कोई पूछे कि 10 साल पहले किसी ने आपको गाली दी थी, याद है? अरे याद नहीं रहेगा, उसने गाली दी थी, अमुक जगह पर दी थी और इतने लोगों के बीच दी थी, मुझे पूरा याद है। मतलब 10 साल पहले दिया हुआ गाली आप याद रखे हैं, लेकिन 2 दिन पहले का सत्संग भूल गए। ये संकेत समुद्र मंथन से है, और उसके गहरे संकेत यह हैं कि हम ध्यान के द्वारा, सद्गुरु संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेशों के द्वारा अपने भीतर एक मंथन करें, एक चिंतन करें। प्रथम सत्र में हमारे गुरुजन से आप सुन रहे थे, करहु विचार जो सब दुख जाई। वो विचार, वो विवेक रूपी मंथन जब हम भीतर करेंगे तो धीरे धीरे हमारे सारे विष बाहर हो जाएंगे। हम अपना विष बाहर निकालने को राजी नहीं है, हम अपने भीतर के विकारों को बाहर करने को राजी नहीं है। हम दूसरे के विकारों को ठीक करने की चेष्टा में हैं कि दूसरा ठीक हो जाए। एक पिता सोचता है पुत्र को सुधार दूं, एक पुत्र सोचता है नहीं पहले पिताजी को समझा दूं, एक पति सोचता है पत्नी को समझा दूं, पत्नी सोचती है पति को समझा दूं, और कोई किसी को समझा नहीं पाता। सरल उपाय यह था कि खुद को समझा दो, जगत समझ गया। हम अपने को समझाने को राजी नहीं हैं, हम अपने भीतर के विकारों को निकालने को राजी नहीं हैं। पहली बात तो हमें लगता ही नहीं कि हमारे भीतर विकार है, हमारे भीतर भी बुराई हो सकती है। हमारी दृष्टि ऐसी हो गई कि हम बाहर ही देखते हैं कि नहीं दूसरा ही गलत हो सकता है, हम थोड़े गलत होंगे, दूसरा ही बुरा हो सकता है, दूसरा ही कारण हो सकता है झगड़े का, दूसरा ही कारण हो सकता है विवाद का। हम अपनी ओर दृष्टि करते ही नहीं हैं। समुद्र मंथन एक संकेत है, ऋषियों ने दिया कि अपने भीतर मंथन करके अपने विष को बाहर निकालना, अपने कचड़े को बाहर निकालना, वरना वो विष आपको ही जहरीला बना देगा, विषाक्त बना देगा। तो हमारे ऋषि मनुष्यों ने, संतों ने बहुत सी बातें संकेत में कही है। इसी तरह ये होली का पर्व संकेत है, प्रतीक है कि बाहर रंगों का उपयोग किया गया, क्योंकि हम साल भर तो वही घृणा, ईर्ष्या, द्वेष के रंग में रंगे होते हैं, नफरत के रंग में रंगे होते हैं। एक बार संतों ने, ऋषियों ने यह विधान बनाया कि कम से कम एक दिन होलिका दहन करके, अर्थात अपने बुराइयों की होली जला करके, अपने बुराइयों को जला करके और प्रेम के रंग में रंग जाना, ये संकेत होली का है। हमने कहाँ लिया, अब तो रंग की प्रधानता हो गई, और होलिका जलाने में कई लोग, कितने लोगों का घर जला देते हैं। वो अपने भीतर के विकारों को तो क्या ही जलाएंगे, अपने भीतर की बीमारी को क्या जलाएंगे, वो
होलिका के नाम पर कितने लोगों के धान में आग लगा देते हैं। बाहर खेतों में रखा होता है अनाज, उसकी ढेरी में आग लगा दी। कई जगह घटनाएं आती है, कितने लोग इसी मौका का फायदा उठाकर कितने के घर जला देते हैं, झोपड़ियां जला देते हैं। ये हमारे भीतर का विष बाहर आ रहा है, ये हमारे भीतर का जहर बाहर आ रहा है। सदगुरु संत कहते हैं ये होली संकेत है। वस्तुतः आप अपने मन को ज्ञान के रंग में रंगिए, प्रेम के रंग में रंगिए। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। इसलिए साधक कहता है कि हे सदगुरु, ऐसे महान सदगुरु संतों से साधक प्रार्थना करता है कि हे सदगुरु मेरे मन को ज्ञान के रंग में रंग देना। ये संसार तो तैयार खड़ा है, आप जहां देर करेंगे पता नहीं माया रंग ले, और एक बार माया के रंग चढ़ गए तो फिर कोई उतार नहीं पाता है। बहुत मुश्किल होता है, जन्म जन्मांतर उसी में पड़ना पड़ेगा, उसी में सड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इसलिए हे सदगुरु ऐसी कृपा करना कि हम पर ज्ञान का रंग चढ़ाना। ज्ञान का अर्थात प्रेम का, और ये जीव का रंग भी तो ज्ञान का ही है, स्वरूप तो ज्ञान का ही है। इसलिए साधक कहता है कि मेरे मन पर, मेरे जीवन पर ज्ञान का रंग चढ़ाना। आगे उदाहरण भी दिया गया, कौन सा और किनको किनको वो रंग चढ़ा। जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, सोचो माता शबरी पर भक्ति का रंग चढ़ा था, श्रद्धा का रंग चढ़ा था। साधक कहता है हे सदगुरु ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन पर भी वो श्रद्धा, वो भक्ति का रंग चढ़ सके। अभी हमारा जीवन बदरंग है, अभी हमारा जीवन न जाने किन खतरनाक विषाक्त रंगों से रंगा है। हम पीड़ा में हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, और उस दर्द से मुक्ति का मार्ग है कि हे सदगुरु हमारे जीवन पर भक्ति का रंग चढ़ाना। तो जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, मीरा प्रेम के रंग में रंगी थी, भक्ति के रंग में रंगी थी। उदाहरण ऐसा है कि आप उसमें डूब जाएं। मीराबाई के लिए कहा गया कि जब तक वो महलों में थी, जब तक घर में थी, सोना चांदी का खजाना पास में था, रेशमी वस्त्र थे, मखमली वस्त्र थे, दास दासियां थी, तब तक वो दरिद्रता में थी। उन्होंने कहा तक मैं निर्धन हूं। कितनी उल्टी बात है कि जब तक मेरे पास बाहर का धन है, बाहर की दौलत है, महलों में हूं, रेशमी वस्त्र है तन पर, सोने चांदी आभूषण है सामने, दास दासियां हैं, हाथी घोड़े हैं, तब तक मैं निर्धन हूं। लेकिन जैसे ही मीरा ने एक एक भौतिक वस्तुओं का त्याग किया और शरीर पर फकीरी धारण किया, तब उन्होंने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सत पा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब सब कुछ था, घर परिवार संसार धन दौलत, तब कहा मैं निर्धन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब बाहर का त्याग कर दिया, फकीरी धारण करके गलियों में आ गई, तब कहती हैं पायो जी मैंने, अब मैंने पा लिया, अब मुझे मिल गया। अब सदगुरु ने दे दिया वो ज्ञान, सदगुरु ने दे दिया, दे दी वो संपदा, सदगुरु ने दे दिया वो अमोल धन। और उस धन के बारे में कहा गया खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। कहा वो धन गुरु ने दे दिया, वो धन सदगुरु ने दे दिया, वो ज्ञान का धन, वो प्रेम सत्य राम का धन दे दिया, जो अब कभी खर्च नहीं हो सकता, दिन दिन बढ़ते जाएगा। आप प्रेम जितना बांटिए वो विशाल होता जाएगा, ईमानदारी जितना बांटिए वो बढ़ती चली जाएगी, सत्य जितना बांटिए वो विराट होता चला जाएगा। लेकिन बाहर का धन आप बांटिए वो घटता चला जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, आपने 1 रुपया किसी को दान कर दिया, तो 1 लाख में 1 रुपया तो घट गया ना, बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि वो रुपया आपने बाहर से कमाए हैं, बटोरे हैं, शरीर के लिए, शरीर की व्यवस्था के लिए, उसका काम शरीर के लिए है, उसका उपयोग शरीर के लिए है। धन का संबंध आत्मा से नहीं शरीर से है, और धन का अगर उपयोग हमने मात्र शरीर के लिए किया तब तो ठीक, उसको हम आत्मा के लिए समर्पित कर देते हैं और आत्मा को धन के लिए समर्पित कर देते हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती है। और वहीं पर मीराबाई कहती हैं कि वो बाहर का धन मेरे पास बहुत था,
लेकिन भीतर दुख था, भीतर पीड़ा थी, भीतर दरिद्रता थी, भीतर गरीबी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी इच्छाओं का त्याग किया, उसकी कामनाओं का त्याग किया, भीतर सदगुरु की कृपा से एक अलौकिक धन का पता मुझे चला, एक राम का नाम का धन का पता चला, ज्ञान का धन का पता चला, भक्ति का धन का पता चला। और वो धन ऐसा है कि खर्चे नहीं, कोई चोर न लूटे। आप ऐसे भी देखिए कि जो वस्तुएं बाहर से लाई जाती हैं वो एक दिन मिट जाती है, छूट जाती। अब टंकी का ही उदाहरण लीजिए, पानी का। आप टंकी में पानी भर दीजिए, चाहे वो 1000 लीटर की टंकी हो, चाहे 1,00,000 लीटर की टंकी हो। अगर उसमें से 1 गिलास पानी निकाल लिए तो वो टंकी में 1 गिलास पानी कम हो गया। लेकिन मीरा ने कहा कि संसार का धन अगर बाहर से बटोरोगे एक दिन छूट जाएगा, मिट जाएगा, आप उसके होते हुए गरीब रहोगे। लेकिन जिस दिन सदगुरु की कृपा से आप प्रेम का धन भीतर उद्घाटित कर लोगे, जो धन आपके हृदय में भीतर प्रकट हो जाएगा, वो धन आपको अमीर बना देगा, धनवान बना देगा। वही धन आपको महत्वपूर्ण बना देगा। इसलिए मैंने कहा कि आप बाहर जो कुछ भी करेंगे उसका संबंध भीतर से बिल्कुल भी नहीं है, उसका संबंध बाहर की व्यवस्थाओं से है। लेकिन मीराबाई कहती हैं कि मैंने जब तक बाहर दृष्टि रखी तब तक दुख था, जब तक बाहर दृष्टि रखी पीड़ा थी, लेकिन जैसे ही अंतर्दृष्टि हुई और सदगुरु ने मुझे अपने से परिचय करा दिया, मैं कौन हूं ये जान लिया, उस धन का पता मुझे मिल गया जिसे कि सदगुरु कबीर ने भी बीजक में कहा है, आत्म धन जेहि ठौर है बचन कबीर उपदेश। आत्म धन का पता जब हमें गुरु से मिल गया, अपना पता मुझे मिल गया, तब हम अमीर हो गए, धनवान हो गए। अब तक हम गरीब थे। एक शिष्य, बल्कि एक भक्त था, सेठ, अपने गुरु के पास गया, एक झोला रुपया भर के, पूरा नोटों का बंडल था, और गुरु के पास ले जाके चरणों में रख दिया। कहा, गुरु जी मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये थोड़ा सा भेंट ले आया, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। तो गुरु जी के बगल में उनके शिष्य खड़े थे, उन्होंने देखा कि ये रुपया बंडल पूरा भर के झोला में लाया है, ये आदमी कहता है मैं बड़ा गरीब आदमी, ये कैसी उल्टी बात कर रहा है, कोई गरीब आदमी झोला भर के रुपया देता है क्या, ये तो बड़ा सेठ मालूम पड़ता है। उसे लगा कहीं पागल तो नहीं। शिष्य था, गुरु तो था नहीं जिसके भीतर प्रतीकों का अर्थ समझ में आ जाए। उसने सोचा कि शायद ये पागल होगा, लेकिन जैसे ही वो गया गुरु जी से कहा, गुरु जी ये आदमी तो बड़ा समझदार था, लेकिन फिर भी ये पागलपन क्यों कर रहा था। रुपये का बंडल चढ़ा गया, इतने रुपये जो चढ़ा सकता है दान में, वो कहता है मैं बड़ा गरीब आदमी हूं। गुरु जी ने कहा कि तुम बाहर देख रहे थे, मैं उसके भीतर देख रहा था। वो बाहर से धन से अमीर है, लेकिन जिस वजह से उसने अपने को गरीब कहा वो इस अर्थ में कि उसका कहने का तात्पर्य इतना ही था कि हे सदगुरु, ये बाहर का धन तो मेरे पास है, लेकिन इसके होते हुए मैं इसलिए गरीब हूं क्योंकि अभी मेरे जीवन में प्रेम का धन नहीं है, भक्ति का धन नहीं है, सत्य का धन नहीं है। और जिसके जीवन में प्रेम भक्ति का धन नहीं, वो गरीब ही होगा। तो मीराबाई ने प्रेम धारण किया, सत्य धारण किया, भक्ति धारण किया। वही बात साधक कहता है कि जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग रंगे कबीरा। सबका नाम गिनाया कि कहीं ना कहीं सब प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान के रंग में रंगे थे। सदगुरु कबीर सभी रंगों में रंगे थे। उनके जीवन में ज्ञान का भी रंग है, प्रेम का भी रंग है, सत्य का रंग है, भक्ति का रंग है, संपूर्ण रंग उनके जीवन में है। प्रेम का रंग इतना है, हम भले ही कहीं भी कोई प्रतीक देखें, लेकिन जितनी चर्चाएं, जितनी बातें सदगुरु कबीर ने प्रेम पर कही, शायद ही किसी ने कहा हो, और जितनी गहराई से कही, उतना स्पष्ट, उतना साफ, उतना क्लियर किसी ने प्रेम पर बातें नहीं की।
कल ही आपने सुना कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया ना कोई। सदगुरु कबीर से किसी ने बात की कि पंडित कौन है? साहब जी सीधी बात करते थे। वे कहे कि तुम्हारे नज़र में जो पोथी पढ़े, तुम्हारी नज़र में जो पन्ने उल्टाए शास्त्र पढ़े वो पंडित है। और आज तथाकथित कुछ पुरोहित ये उत्तर भी देते हैं कि जो वेद पढ़ता है, जो शास्त्र पढ़ता है, जो जनेऊ धारण करता है वो पंडित है। सदगुरु कबीर ने कहा ये सब छोटी मोटी बातें हैं, सच तो यह है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम को जाना है, प्रेम को पढ़ा है, वही पंडित हो सकता है। ये बात सदगुरु कबीर ने कही। और सदगुरु कबीर ने यह भी कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गलियती सांकरी जामे दो न समाए। ये कितनी बड़ी बात साहब ने चुटकी में कह दी। तो प्रेम पर भी, ज्ञान पर भी, भक्ति पर भी सदगुरु कबीर ने कहा। इसलिए साधक कहता है कि हे सदगुरु, मुझे ऐसे महापुरुषों के भांति अपने रंग में रंग लेना, अपने ज्ञान के रंग में रंग लेना, क्योंकि ये संसार बड़ा विचित्र है। थोड़ी सी असावधानी हुई कि माया अपने रंग में रंग लेगी और रंग ही रही है। हम थोड़ा सा सावधान होते हैं, दीक्षा भी ले लिए गुरु से, माला भी ले लिए, और थोड़ी असावधानी आई कि जीवन में माया का रंग चढ़ जाता है, क्रोध का, हिंसा का रंग चढ़ जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो गुरु से माला दीक्षा ले लिए फिर भी भाई से बंटवारा ले लेते हैं। कैसे? क्योंकि वो माया का रंग चढ़ा है। कितने ऐसे लोग हैं माला लिए हैं और तंबाकू भी रगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम माया का रंग चढ़ा है, वो आदतों के हम गुलाम हो गए, नशा कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं हाथ में माला फेर रहे हैं और मुख से गाली दे रहे हैं। कितने ऐसे लोग जो गुरु से नामदान ले लिए, गुरु का मंत्र प्राप्त कर लिए, सुबह उठे राम 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 या जो भी गुरु ने मंत्र दिया कर रहा है, और जैसे ही पूजा संपन्न हुई, पूजा खत्म हुई, बाहर गया, बेटे को, भाई को, माँ को गाली दे के आ गया। अभी जिस मुख से राम राम कर रहा था उसी मुख से गाली आ गई। सोचो भीतर क्या है? जो भीतर है वही निकल गया, जो बनावटी था वो तो बाहर बाहर चल रहा था। असल में एक चीज और ध्यान देना कि जो स्वाभाविक आपके भीतर होगा, जो धन आपके भीतर होगा, जो संपदा आपने इकट्ठी की होगी, हर परिस्थिति में वही बाहर आएगा। बाकी जो सत्य या जो धर्म है, जो सद्गुण है, वो बड़ी मुश्किल से बाहर आएगा। जैसे किसी ने जैसे ही आपका अपमान किया, कभी आप सबने अनुभव किया होगा, किसी ने आपका अपमान कर दिया या किसी ने आपको गाली दे दी, उस वक्त स्वाभाविक आपके भीतर से क्या निकलता है? किसी ने गाली दे दी तो स्वाभाविक आपके भीतर से भी गाली ही निकलेगी, प्रेम नहीं निकलेगा। प्रेम के लिए सोचना पड़ता है, प्रेम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मीठा बोलने के लिए सोचना पड़ता है, सत्य बोलने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन झूठ बोलने के लिए, गाली देने के लिए, क्रोध करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। सामने से किसी ने गाली दी, अब भीतर से गाली निकल गई, फिर आप सोचते ओह मुझे नहीं देना था गाली, बेहोशी में थे, गाली निकल गई। आपने क्रोध किया, सामने वाले ने क्रोध किया, तुरंत बात बराबर हो गई, या सामने वाले ने क्रोध किया, आपने क्रोध किया। कई बार आप सोचते हैं मैं तो चाहता नहीं था क्रोध करना, पता नहीं कैसे हो गए। लोग कहते हैं मैं तो चाहता नहीं था गाली देना, मैं तो चाहता नहीं था बुरा बोलना, मैं तो चाहता नहीं था गुस्सा करना, पता नहीं कैसे हो गया। मतलब स्वाभाविक तो गाली ही निकली ना, स्वाभाविक तो प्रेम नहीं निकला। मतलब भीतर हमने क्या संजो के रखा है, भीतर हमारे हृदय में क्या इकट्ठा है, जो इकट्ठा है वही स्वाभाविक निकलेगा। और जो स्वाभाविक निकलेगा समझना कि अभी उसे मिटाना है। अगर वो गाली है तो, अगर वो बुरे विचार हैं तो, अगर वो गंदे विचार हैं, उसे मिटाना है। और जिस दिन स्वाभाविक प्रेम निकल जरा देखना, उनके विचारों के माध्यम से एक इमेजिन आप करिए कि भगवान बुद्ध को किसी ने गाली दी, किसी ने बड़ा बुरा बर्ताव किया और उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं आई, बदले में मीठे वचन निकले। इतना निर्मल उनका हृदय है, इतना पावन, इतना करुणा से भरा उनका चित्त है कि सामने से कोई गाली दे तो भी अब हलचल नहीं होता,
कोई उद्वेग नहीं होता। वो जिस स्थिति में है, जिस भावना में है, वो उसी में है। सामने से चाहे कोई आलोचना का पत्थर मारे, चाहे कोई गाली का दे, चाहे कोई निंदा का दे, बुद्ध के भीतर से वही शांति के शब्द बाहर आते हैं। गाली देने वाला भी सिर झुका देता है कि सामने कौन आ गया। तो जो स्वाभाविक है वही तो बाहर निकला। हमारे भीतर क्या स्वाभाविक है? आपके बच्चे थोड़ा ज्यादा बदमाशी करने लगे, आप तुरंत गाली निकाल देते हैं। भाई ने तो कुछ कर दिया ऊंच नीच, तुरंत गाली निकल गई। पत्नी से कुछ भूल हो गई, तुरंत गाली निकल गई। पिताजी से कुछ हो गया, तुरंत हम क्रोध में आ गए। मतलब बाकी सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा सिर्फ बाहर चादर की भांति हम रखे हुए। ये भक्ति हमने सिर्फ पर्दे टांग रखे हैं ताकि बाहर से दिखे कि हाँ ये पर्दा बढ़िया है, सत्संग का पर्दा है, ध्यान का पर्दा है, भक्ति का पर्दा है। पर जैसे ही पर्दा हटा तो भीतर कचरा मौजूद था। संत कहते हैं कि जो भीतर स्वाभाविक है वही बाहर निकलता है जल्दी में। और यही तो समस्या है जीवन की कि हमने वही धन संजो के रखा है, कचड़े को। हमने नफरत को ही हृदय में रखा है, हमने घृणा को रखा है। इसलिए तो नफरत होती है। कोई सफल हो गया, उससे नफरत हो गई। कोई आगे बढ़ रहा है, हमें उससे घृणा हो गई। किसी का पुत्र कोई बढ़िया सा उच्च स्तरीय परीक्षा पास कर लिया, हमें दुख हो जाता है। अगर हम पड़ोसी हैं और पड़ोस में किसी ने हमसे बढ़िया घर बना लिया, हमें बुखार आ जाता है। कैसे बना लिया? धन तो मेरे पास जाता है। क्या है? आप सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, गुरु से माला लिए, लेकिन वो माला बाहर बाहर चल रहा है, वो भजन बाहर बाहर चल रहा है। भीतर परिवर्तन नहीं आया, भीतर जागरण नहीं आया, भीतर होश नहीं जगा। सदगुरु से प्रार्थना करता है साधक कि प्रभु कृपा करना, गुरुदेव कृपा करना। ये माया तैयार खड़ी है, ये कभी आलोचना के रूप में, कभी निंदा के रूप में, कभी शिकायत के रूप में, ये ना जाने कब किसके लिए खड़ी हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आपका ये व्यवहार किसी दूसरे के लिए होता है, अपनों के लिए ही होता है। दूसरे से तो कभी कभी सामना होता है, ज़्यादातर समय तो अपने परिवार में ही बीतता है। ज़्यादातर विवाद तो परिवार में ही होते हैं। और आज भारत की स्थिति यह है कि आप कोर्ट में जाएं, न्यायालय में जाएं, तो ज़्यादातर मामले परिवार के ही होते हैं, भाई भाई के ही होते हैं। वहाँ बहुत भयंकर मामले दूर दूर के कम होते हैं। ये पड़ोसी के मामले, ज़मीन के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, गाली गलौज के झगड़े, इसी वजह से वहाँ डायरियाँ भरी पड़ी है और हम उसी में जीवन जी रहे हैं। इसी से हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा आचरण सब रंगा हुआ है, हमारा विचार रंगा हुआ है। साधक कहता है प्रभु आप अगर देरी करेंगे तो ये संसार भयंकर है। कब हमें किस रूप में रंग ले कोई नहीं जानता, और हम फिर आलोचना में कब पड़ जाएं, कब निंदा में पड़ जाएं, कब घृणा में पड़ जाएं, कब ईर्ष्या में पड़ जाएं, पता ही नहीं चलता। कई बार ईर्ष्या करते करते, घृणा करते करते हमें होश भी नहीं रहता कि हम गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और बाद में पता चलता है। तो साधक कहता है प्रभु जो रंग इन महापुरुषों पर चढ़ा, वो रंग, वो ज्ञान का, वो प्रेम का, वो भक्ति का, वो सत्य का रंग हम पर भी चढ़ाना। आगे साधक कहता है काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा। कहा सदगुरु से प्रार्थना साधक का है कि हे सदगुरु यह पूरा जगत काले पीले नीले रंगों का मेला है। लेकिन ये रंग तो बड़े साधारण रंग हैं, ये रंग तो बड़े छोटे क्षुद्र रंग हैं, लेकिन आपका जो ज्ञान का रंग है वो सबसे निराला है, वो सबसे अलौकिक है, अद्भुत है। संसार में आप कहीं भी जाइए तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ना जाने किस रूप में आप जगत में जो कुछ भी खोजना चाहें ना चाहें, आपको चारों ओर, आपके चारों ओर सब जगह किसी से तुरंत फेंक देंगे झटके के साथ कि पूछने जाएंगे कि पहले पूछें सरपंच साहब से कि सांप गोद में गिरा है फेंकें कि नहीं। कितने लोग पूछने को राजी हैं? आप एक बार में झटका देके बचना चाहेंगे कि सांप है पता नहीं काट लेगा। जिस दिन क्रोध को सांप समझ लेंगे किसी से पूछने भी नहीं जाएंगे। जिस दिन लोभ को आपने जहर समझ लिया
विष समझ लिया, जिस दिन लगेगा कि ये काम क्रोध लोभ मोह सांप की भांति है, मुझे डस लेंगे और मेरी आध्यात्मिक हत्या कर देंगे, उस दिन आप उसे खुद फेंक देंगे, पूछने भी नहीं जाएंगे। अभी पूछने जा रहे हैं मतलब पूरा भरोसा नहीं कि आप उसे जहर समझ रहे हैं। जैसे आप चाय पीते हैं ना, आप चाय पी रहे हैं, लेकिन पहला घूंट से पहले पड़ोस में कोई खड़ा हो और कह दे कि इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला है, आप कप सहित फेंक देंगे। हालांकि वो ऑलरेडी पहले से जहर है, लेकिन आप पी रहे हैं। लेकिन कोई कह दे कि इसमें वास्तव में वो जहर है जो क्षण भर में प्राण ले सकता है, कितना भी कीमती चाय हो, पैसे देकर आपने लिया है, आप कप सहित फेंक देंगे। मतलब क्या कि जब पता ही चल गया कि वो जहर है तो कौन पिएगा भाई। सदगुरु कहते हैं कि आप क्रोध भी छोड़ सकते हो, अहंकार भी छोड़ सकते हो, पता तो आपको हो कि ये सच में विष है, अभी तो आप परिवार मानकर जी रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था कि ये दुर्योधन, ये कर्ण, ये जितने भी कौरव की सेना है, दुशासन, धृतराष्ट्र, ये सब तुम्हारा दुश्मन है। तुम इसे परिवार मान रहे हो, ये तुम्हारा दुश्मन है। और कोई बाहर का दुशासन नहीं था, वहां कोई बाहर का दुर्योधन भी नहीं था। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे भीतर जो ये अहंकार का दुर्योधन है, तुम इसे अपना परिवार न समझना। तुम्हारे भीतर जो दुराचार का दुशासन है, इसे अपना परिवार न समझना। तुम्हारे भीतर जो वासना का धृतराष्ट्र है, उसे अपना परिवार न समझना। तुम्हारे भीतर जो कुंठा का कर्ण है, उसे अपना परिवार न समझना। ये तुम परिवार समझ करके इससे तुम साठगांठ कर रखे हो, और ये क्रोध, ये अहंकार, ये दुराचार, ये कुंठा तुम्हें कुंठित करते चले जा रही है, तुम्हें पीड़ित करते चली जा रही है। इसलिए अर्जुन, जाग जाओ, ये काम क्रोध लोभ मोह की सेना है, और इस पर जब तक तुम ज्ञान का अस्त्र उठा करके इसका संहार नहीं कर देते, तब तक भीतर शांति जागृत नहीं हो सकती। इसलिए अगर शांति रूपी द्रौपदी को सम्मानित करना है अपने हृदय में, तो ये अहंकार की सेना जो है खड़ी, इसे मिटाना पड़ेगा। इसी तरह संत कहते हैं, जिस दिन आप अपने विकारों को अपना जहर, अपना शत्रु समझ लेंगे, उस दिन उसे मिटा देंगे। अभी हम उसे परिवार समझते हैं कि मेरा ही है। अहंकार को हम पोषित करते हैं, अपनी कामनाओं को हम पोषित करते हैं, वो छूटेगा कैसे? छोड़ना है तो पहले विरक्ति भाव तो चाहिए, वैराग्य भाव तो चाहिए, उसमें दोष दर्शन तो चाहिए। और दोष है इसलिए दोष दर्शन करना है, झूठे नहीं करना। क्रोध सच में बुरा है। तो साधक कहता है, हे सदगुरु, इस संसार में बड़ा विचित्र रंग है, अगर आप कृपा नहीं किए तो ये भयंकर जितने भी पाप के रंग हैं वो हमें दबोच लेंगे, पर मुझे उस रंग में नहीं रंगना। हम जन्म जन्मांतर से न जाने कितने भयंकर रंगों में रंगते आए। आज ये कोई पहला जन्म थोड़े है, न जाने अनादि काल से इस धरती पर हम कितने रंग में रंग रहे हैं, कितने जन्म में आकर के किन किन रंगों में रंग रहे हैं, और आज भी उसी काम के रंग में, उसी छल के रंग में, उसी क्रोध के रंग में। तो मनुष्य जीवन पाने का सार्थकता क्या हुई, महत्व क्या हुआ? फिर तो गोस्वामी जी की बात झूठ हो गई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। वे कहते हैं मनुष्य जीवन साधन धाम है, किसका? मोक्ष का। मोक्ष तक जाना है, सत्य के शिखर पर जाना है, मुक्ति पाना है। फिर तो ये शरीर को हमने वही छल में लगा दिया, क्रोध में लगा दिया, तो ये साधन धाम कैसे बनेगा? मोक्ष का द्वार कैसे बनेगा? ये शरीर हमारा मोक्ष का द्वार है, अगर इसे हमने नरक का द्वार बना दिया तो फिर जन्म जन्मांतर तक भटकते रहेंगे। अवसर बहुत भलो मेरे भाई, सदगुरु कबीर ने कहा है, बहुत भला अवसर मिला है। इसलिए हमें बेहोश नहीं होना, होश में रहना है। और जो व्यक्ति होश में जिएगा वो समझ जाएगा कि इसी जन्म में हमें ज्ञान के रंग में रंगना है, प्रेम के रंग में रंगना है। साधक अंत में कहता है, हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाएं। हे सदगुरु, मैं नहीं जानता कि मन को कैसे रंगे, भक्ति के रंग में, ज्ञान के रंग में, प्रेम के रंग में, क्योंकि हमारे तो चारों ओर माया खड़ी है। थोड़ा सा भी हिलडुल करते हैं माया दबोच लेती। और माया का कोई एक रूप थोड़े है। और हम किसे माया कहेंगे? धन को सिर्फ, पद को, घर को, मकान को नहीं। गो गोचर लग जहमन जाई, सो सब माया जाने भाई। अपने से भिन्न जो कुछ भी इस धरा पर है, जो आपके कर्मेंद्रियां
और ज्ञानेंद्रियों के स्पर्श या अनुभव में आ रहा है, वो सब माया है। आंखों से जो कुछ भी देख सकते हैं वो सब माया है, कान से जो कुछ भी सुन सकते हैं वो सब माया है, नाक से जिसका भी गंध आप ले सकते हैं वो सब माया है, मुख से जो भी चखते हैं, जो शब्द बोलते हैं, सब माया है। इन सभी चीजों से साधक कहता है, हे सदगुरु मैं बड़ा कमजोर हूं, ये बड़ा प्रबल है माया, इससे मुक्त होना है, क्योंकि माया के गिरफ्त में हम हैं। और माया जब हमें अपने गिरफ्त में ले ली, अर्थात माया मन को गिरफ्त में करती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो मन का दास है ही बना हुआ पहले से। तो माया है चालाक, वो जानती है कि हमें आत्मा से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। आत्मा का मैनेजर है मन, और अभी वर्तमान में मैनेजर मालिक बना हुआ है, मालिक को ही अपने अधीन कर लेना है, आत्मा ऐसे ही दौड़ती रहेगी। तो माया है चालाक, हमारे ही मैनेजर को अपना शक्ति दे करके और हमारी ही शक्ति हमारे खिलाफ करके आत्मा को परेशान करती है माया। आत्मा को परेशान करने में माया को बड़ा मजा आता है। इसलिए तो साहब ने कहा, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। ये मन एक ही है, माया के अधीन चला गया तो यही हमारा दुश्मन बन गया। और जैसे ही सदगुरु संतों की कृपा से ध्यान के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा हम धीरे धीरे मन को अपने अधीन करते हैं, यही मन हमारे सहायक बन जाता है, यही मन हमारा सहयोगी बन जाता है। तो साधक कहता है, हे सदगुरु माया बड़ा प्रबल है और हमारे मन को भी गुलाम कर लिया है, मन को भी अधीन कर लिया है, हम कैसे रंगे भक्ति के रंग में। मन को भक्ति के रंग में कैसे रंगे। हम निर्धन हैं, हम पर करना अपनी दया की छाया। हे सदगुरु हम निर्धन हैं। वही बात आ गई जो मीरा ने कहा था कि हम सब कुछ होते हुए गरीब हैं, निर्धन हैं, सब कुछ होते हुए हम दरिद्र हैं। साधक भी कहता है, हे सदगुरु बाहर तो बहुत कुछ है मेरे पास, सारा ऐश्वर्य है, लेकिन जब मैं आंखें बंद करके सोचता हूं तो लगता है किसी भी क्षण सब छूट सकता है और छूट जाएगा। और जब अपने भीतर झांकता हूं तो ये मेरा हृदय खाली खाली नजर आता है, कोई धन यहां नहीं है, सब बाहर पड़ा है जो मेरा है नहीं। जो होगा मेरे, जो मेरा होगा वो मैंने कमाया नहीं। जो प्रेम का धन, भक्ति का, सत्य का धन मेरा होना चाहिए वो है नहीं। हे सदगुरु कृपा करना, हम निर्धन हैं, हम पर करना अपनी दया की छाया। हे सदगुरु ऐसी कृपा करना कि हम धनवान बन सकें, ज्ञानवान बन सकें। सदगुरु कबीर से पूछा था ना किसी ने कि हे सदगुरु धनवान कौन है, धनी कौन है, राजा कौन है। अभी कोई पूछ दे कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धनी कौन है, तो अधिकांश लोग कहेंगे एलन मस्क, टेस्ला का मालिक, स्टारलिंक का मालिक, वही सबसे धनी है। और भारत में तो अंबानी का नाम आ जाएगा, टाटा बिरला का नाम आ जाएगा, अडानी का नाम आ जाएगा। पर सदगुरु कबीर से पूछा था, तो सदगुरु कबीर से जब किसी ने पूछा तो सदगुरु कबीर किसी सेठ का नाम नहीं लेते हैं, किसी राजा का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि लोगों ने कहा भी कि हे सदगुरु मेरे नज़र में तो कोई राजा है, बड़ा धनी आदमी, ये बहुत सारे सेठ नगर में हैं, बड़े धनी आदमी हैं। साहब ने कहा जिन्हें तुम धनी कहते हो वो धरती का सबसे नंबर 1 भिखारी होगा। लोगों ने कहा कैसे, कहा देखना कभी उन्हें मंदिर में। मंदिर जब जाते हैं बड़े बड़े धनपति सेठ तो मंदिर में जाकर के भगवान से कहते हैं प्रभु कृपा करना एक फैक्ट्री और लग जाए। अब जो मांग रहा है उसे तुम धनवान कहते हो। मांगने वाला कभी धनपति नहीं होता, वो भिखारी होता है। देने वाला धनपति होता है जिसने देना जाना है, और तुम उन्हें धनपति कह रहे हो जो क्षण क्षण मांग रहा है। अब तुमसे नहीं मांगता, मंदिर में भगवान से मांगता है, हे हनुमान जी कृपा करना, हे राम जी कृपा करना, हे शिव जी कृपा करना, और धन बढ़ जाए, और नंबर 1 हो जाऊं, और संपदा बढ़ जाए। साहब कहते हैं वो नंबर 1 का भिखारी है, और जिसे तुम भिखारी कहते हो वास्तव में भिखारी है ही नहीं। अब बेचारा मंदिर के बाहर बैठ के कोई 2-4 रुपया मांग रहा है, हम उसे भिखारी कह देते हैं। वो भिखारी थोड़े, वो लाचार है, असहाय है, पेट भरने के लिए मांग रहा है। सदगुरु कहते हैं जो पेट भरने के लिए मांगे वो भिखारी नहीं, जो पेटी भरने के लिए मांगे वो भिखारी है।
तो वो भिखारी है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं उसे धनवान कहता हूं, किसे? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही साहंसा। साहब ने कहा जिसकी चाह मिट गई, मांग मिट गई, चिंता मिट गई, मन निश्चिंत हो गया, और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही साहंसा है, वही सम्राट है। तो जो लोग गए थे उन्होंने कहा हम तो फिर गरीब आदमी कुछ दे ही नहीं सकते। आप कहते हैं जो देना जानता है वो सम्राट है, तो हम क्या दे सकते हैं? साहब ने कहा फिर तुम्हारी दृष्टि बाहर की है। अरे मैंने धन को ही देना है। कब कहा कि धन ही देना है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा देना है। अब तुमने धन से अर्थ निकाल लिया। ठीक है, आपके पास धन का साधन है, धन की व्यवस्था है, धन से भी सेवा करो, लेकिन श्रेष्ठ सेवा सिर्फ धन का देना नहीं है। कहा तो फिर? कहा तुम किसी को मीठे वचन भी तो दे सकते हो, तुम प्रेम भी तो दे सकते हो, तुम ईमानदारी भी तो दे सकते हो, सत्य वचन भी तो दे सकते हो। कहा हाँ, तो इसे देने में कौन सा पैसा लगता है, ये तो दे दो। और जो प्रेम देना जान गया वो हो गया धनवान, हो गया दाता। साहब ने कहा इसलिए साधन 3 हैं, तन है, मन है, वचन है। अब इससे तुम किस तरह सेवा करते हो समाज का, वो तुम पर निर्भर है। क्योंकि धन से तो अक्सर हम कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा तन से भी कर देते हैं। तन से कर दिए, धन से कर दिए, पर मन से, वचन से हम उससे नहीं कर पाते। उससे हम झुंझला जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं। अब कहीं ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हो, नाच नौटंकी का कार्यक्रम हो, और कोई आपसे चंदा ना मांगे तो खुद खुजली होती है, हमसे नहीं लिया। अरे 5,000 हमसे ही ले लो, 10,000 ले लो, बढ़िया कराओ, अच्छा लाना नाचने वाले को। लेकिन कहीं सत्संग करने वाले पहुंच गए द्वार पर तो बुखार चढ़ जाता है कि पता नहीं कितना देना पड़ेगा। अब चुपके से किसी को भेजेंगे कि जाओ 500-100 रुपये लिखा दो, हो गया। तो जब सत्य के लिए देना हो, धर्म के लिए देना हो, पुण्य प्रताप के लिए देना हो, तो हमारा मन कहता है देने को नहीं। लेकिन जहां नरक मचाना है, जहां गंदगी मचाना है, तो मन आगे आगे कूदता है कि नहीं 5,000 में भी नहीं बनेगा, घटेगा तो और ले जाना। तो यही तो मन का खेल है, यही तो समस्या है। सदगुरु कहते हैं इसी से बचना है और मन को निर्मल करना। तो मन से भी देना होगा, वचन से भी देना होगा, तन से भी देना होगा। अगर धन साधन है, बल आपके पास है, तन से आप बल भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं। और एक बात सदैव ध्यान रखिए कि आपके पास अगर धन है तो धन को भी धर्म का साधन बनाना, बल है तो बल को भी धर्म का साधन बनाना। ऐसा नहीं कि धन आपका धर्म का कारण बन जाए, ऐसा नहीं कि बल किसी असहाय के सताने के काम आ जाए, कि वचन किसी को परेशान करने के काम आ जाएं। तो इसलिए सदगुरु संतों की नज़र में जब हमारा जीवन प्रेम के रंग से रंग जाए, हमारा मन ज्ञान के रंग से रंग जाए, तो इससे श्रेष्ठ कोई होली है ही नहीं। यही सर्वोपरि होली है। और जिसने अपने जीवन को प्रेम भक्ति सत्य के रंग में रंगा, वो रंग कभी उतरेगा नहीं। ये होली जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी। तो ऐसे सदगुरु संतों के चरणों में संकल्प लेकर जाना कि इस बार भी हमें अगर होली खेलना है तो बाहर के प्रतीक तो जो हों सो हों, लेकिन ये ज्ञान की होली, प्रेम की होली, सत्य की होली, भक्ति की होली खेलनी है। जो रंग हमारे जीवन में चढ़ा तो कभी कोई उतार नहीं पाएगा, और यही रंग आपको अपने आप में मिला देगा, परम शांति का सागर में आपको स्थापित कर देगा। तो ये ज्ञान का रंग श्रेष्ठ होली है। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम। रंग चढ़ी सत्संग की, रंग चढ़ी सत्संग की, जो रंग संतन के साथ जिसका चोला रंग गया, ओ धन धनवा को भाग, ओ धन धनवा को भाग। इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में हमारे अधिकारी साहिब जी अपनी वक्तव्य विराम दे करके साहिब जी को समय दिए। तो मैं यही कहूंगा कि दूर से ही अपनों की आहट पहचान लेते हैं, चेहरे देखकर दूसरों की फितरत जान लेते हैं। हम तो देखे नहीं थे उन नूरगिनिया संत को, पर आपको ही हम सदगुरु कबीर साहिब मान लेते हैं, आपको ही हम सदगुरु कबीर साहिब मान लेते हैं।
इसी सद्भावना के साथ बहुत ही दिव्यतम और अप्रतिम भाव के साथ हम सबकी संचेतना को संचेतित करने के लिए, जागृत करने के लिए हमारे बीच ये साहिब जी का शुभागमन बड़े ही हम सब धन्य हुए। आपको पा करके, आपके सानिध्य पा करके निश्चित ही मैं तो यही कहूंगा कि हम आप जैसे संतों के सानिध्य में आकर के वो राम रंग में रंग जाते हैं, जो राम रंग सचमुच में जीवन पर्यंत बना रहता है। और